सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून, को स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। और अब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया नाज़रीन, जिन्हें आप बड़ी देर से मिस कर रहे थे, जिनके तज्जिए तबसरे सुनने के लिए आप बेकरार थे और जिनके स्टैट्स के आप दीवाने हैं, उन दोनों शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले वेलकम करेंगे सुहेब अलवी साहब को, जो बताएंगे हमें हर बाल की खाल निकालने के बाद क्या होता है हाल। सुहेब साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उन्हीं के साथ मौजूद हैं क्रिकेट की शान, बॉलीवुड की जान और हमारे शो की भी आन, मोहसिन हसन खान। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन सर। हम आपके आने से थोड़ी देर पहले हमने शरारत ये कर ली थी कि मैं और मीशा जो है वो थोड़ी देर पहले आ गए थे और हमने जो है वो कोशिश की कि जितने सवालात इकट्ठे हो सकते हैं वो हमने कर लिए। अब बम्बारमेंट के लिए हम तैयार हैं, आप दोनों के लिए भरे हुए हैं। कुछ नहीं रहा बात करने की। नहीं, क्वेश्चंस हमारे पास भरपूर हैं। अच्छा, इससे पहले मैं और बात करूं जी, आपको और मीशा को और पूरे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल मेरा आपसे जो है वो ये होगा आज का कि मैच नहीं हुआ, बारिश की नज़र हो गया, नहीं खेल पाए हम, किसे फ़ायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ, और हमारी बुरी फील्डिंग को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, फील्डिंग तो मैंने आपको बताया हमारा एक वीक डिपार्टमेंट है, बॉलिंग बैटिंग हमारी अच्छी है, कप्तानी भी बाबर इम्प्रूव कर रहा है डे बाई डे। आज हमने कुछ ब्लंडर्स किए, ठीक है, गलतियाँ नहीं की, ब्लंडर्स किए हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है मैच पूरा नहीं गया। कि अगर हम हार जाते तो ये बहुत हमारे लिए ड्रॉबैक बन जाता। मैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ मैं कह रहा हूँ 2-3 हमने ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आई होप कि कोच, कैप्टन और पूरी मैनेजमेंट जो है बैठेगी कि एनालाइज करेगी कि ये हमने जो गलतियाँ की हैं ये हमें रिपीट नहीं करना है। देखिए, यही टीम आपके साथ फाइनल में भी हो सकती है, बल्कि ये टीम क्या मैं कहूँगा कि फ़हीम, मीशा के अब जो टीम आएंगी ना, अफगानिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते, बांग्लादेश को नहीं ले सकते, श्रीलंका को नहीं ले सकते। बांग्लादेश फेवरेट एक तरह से चल रही थी, हाँ से हमारे कहने से नहीं, बहुत लोगों का ये आएगा। और अफगानिस्तान हमें बिल्कुल एंड टू एंड भी ले जाता है कोई मैच, आखिरी बॉलों के ऊपर हम 2 मैचेस जीते, वो पूरी फाइट करते हैं और ऐसी फाइट करते हैं। आई टेल यू व्हाट, मैंने ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर जितने फाइटर्स देखे ना, अभी वो अफगानिस्तान देखे, किस तरह वो मैच के लिए अग्रेसिव एंड फाइट टिल द लास्ट बॉल। फिर तो मैं कह रहा हूँ हम उसमें बात करेंगे बाद में, लेकिन मैंने पॉइंट कर दिया है फ़हीम के, आप पूछ लीजिएगा बीच में कि हमने क्या 2-3 ऐसी गलतियाँ की है जो हम रिपीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, उस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम सुहेब अलवी साहब के पास जाएंगे और हम बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, राइट। ये शरारत भी हम कर चुके हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं, एक्शन रिप्ले हो जाता है। तो आज सवाल ऑफ द डे मैं भी एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। भारत के खिलाफ एक रोज़ा मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने हासिल की, यानी किसी भी एक मैच में। जैसे आज शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली और हारिस रऊफ ने 3 ली, नसीम शाह ने 3 ली, लेकिन रिकॉर्ड किसके पास है ऑफ टेकिंग मोस्ट विकेट्स इन 1 मैच? उसके ऑप्शंस आपके पास हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, आकिब जावेद और मोहम्मद आसिफ। सो ओवर टू यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम आ जाते हैं मैच पे थोड़ा सा, बिल्कुल हम मैच पे आते हैं और आपसे शुरू करते हैं। मोहसिन सर, आप ब्लंडर्स की बात करते हैं, सबसे पहले उन ब्लंडर्स से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फील्डिंग या पूरी यूनिट ने किस तरीके से खेला, बारिश का क्या इम्पैक्ट था, वो सारी बातें हम उसके बाद करते हैं। देखिए, शुरू में जो फ़खर से कैच छूटा, एग्जैक्टली मुश्किल कैच था, लेकिन आपको बड़े मैचेस में मुश्किल कैचेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें होती हैं मीशा और फ़हीम के, ये चीज़ें मैच आपको जिताती हैं कि आप आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, ब्रिलियंट कैचेस ले लेते हैं, ज़बरदस्त फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग कर देते हैं। 4 रन की जगह पता लगा आपने 1 दिया, 3 रन की जगह 2 दिए, इससे और उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ता है और गलतियाँ करते हैं, घबराहट में की है तो हमें रन ही नहीं दे रहे। एक तो ये हमारी फील्डिंग के ऊपर, लेकिन अब एक टूर्नामेंट में तो ठीक नहीं हो सकती, ये पहले काम करना चाहिए था। मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये आते हैं इनको लाखों करोड़ों डॉलर दे दिए जाते हैं और इन्होंने ये कुछ नहीं दे के जाते पाकिस्तान। लड़के अच्छा खेल गए, मैच जीत गए, वाह वाह जी, इनकी वाह वाह, इनकी सारी कुछ होगी। आई एम सॉरी टू से, अगर क्रिकेट बोर्ड वाले मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए कह रहा हूँ कि जो अपने, और मैं एक और बात में यकीन रखता हूँ, आई डोंट बिलीव इन फॉरेन कोचेस।
पाकिस्तान ने क्रिकेट में दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, फास्ट एंड स्पिनर्स बोथ, विकेट कीपर्स सब पैदा किए हैं। आपके पास सारा पोटेंशियल है, आप अपने लोगों को, हाँ ट्रेनिंग थोड़ी सी होती है कोचिंग की, वो आप कर लेते हैं। अब मेरे पास तो कोई कोचिंग की ट्रेनिंग भी नहीं थी। जावेद ने भी बड़ी अच्छी कोचिंग की, इंतखाब आलम ने भी बड़ी अच्छी कोचिंग की, आपने भी अच्छी कोचिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये क्या हुआ है, ये बोर्ड को क्या, ये कौन ये डोज देता है हमेशा बोर्ड को कि ये हो ही नहीं पा रहे, क्यों गोरों के पीछे भाग रहे हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, मुझे ये बताएगा कि बाहर लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, शायद उस वजह से हम इंटरनेशनल कोचेस लाते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या फॉरेन कोच बैटिंग कोच ले लेते हैं, वो हनीफ मोहम्मद से या ज़हीर अब्बास से कि फ्रंट फुट और बैक फुट खेलना ज़्यादा बेहतर जानता होगा, तो ये टॉम डिक एंड हैरिस को बुला लेते हैं जिनका कोई क्रिकेट नहीं। देखिए एक और चीज़ होती है, दो नॉलेजेस होती है, एक होती है प्रैक्टिकल, एक होती है बुक। मैं समझता हूँ बुक नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है, बट नॉट बेटर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर मैंने अपनी लाइफ में जो दुश्वारियाँ गुजार के वो किया है, तो मुझे जो नॉलेज होगी, मुझे पता है मुश्किल वक्त में किस तरह टीम को संभालना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैं ये भी एक वजह से कह रहा हूँ, अगर मेरी टीम नेपाल की टीम होती तो मैं कहता यार इतना टैलेंट ही नहीं है, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, किससे कोचिंग करवाएंगे हम? आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डन डेज तिला, और देखिए कोचिंग यहाँ से होती है, कोच खेलता नहीं ग्राउंड में आपके लिए, वो गाइड करता है कि देखो बेटा मुश्किल वक्त में ये करना है, अच्छे वक्त में इस तरह कैरी ऑन करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। तो आपके ख्याल में मोहसिन साहब मुझे बताइए, मोहसिन ने जो बात की, अजहरुद्दीन जब टेस्ट मैच में आया ना, तो उसने अपने पहले 3 टेस्ट में 300 किए, हर पहले तीनों टेस्ट में। 1984 अगेंस्ट इंग्लैंड गया 1986 के टूर में, उससे गेंद खेली नहीं जा रही थी, उसको ज़हीर अब्बास ने, इंग्लैंड में था, ज़हीर अब्बास ने उसने कहा अपनी बैटिंग ग्रिप चेंज कर दो, ज़रा सा बल्ले को ज़रा सा इस तरफ एंगल से रखो, ज़रा सा यहाँ से बहुत ऊंचा सा पकड़ा हुआ था या नीचा, उसने जो भी है उसकी बैटिंग ग्रिप सही कराई 10 मिनट के अंदर। अजहरुद्दीन ने खुद कहा है कि मेरा करियर चेंज हो गया, मैं तो समझ रहा था उस 300 के बाद मैं इंग्लैंड में रन नहीं कर सकता, उसने मुझे इंग्लैंड में रन करने का तरीका सिखाया। ये ज़हीर अब्बास ने 10 मिनट में वहां पे बाई चांस गुजर रहा था, तो उसने अजहर से कहा, एक्सपीरियंस जो मोहसिन बात कर रहे हैं ना, वो यही बातें हैं। तो मैं ये चाहूंगा जानना सर कि हमारे पास फील्डिंग जो है इस वक्त सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट हमारा फील्डिंग का है, ठीक है जी, बैटिंग भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, फील्डिंग के लिए फिर हमारे पास ऐसे कौन से कोच अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जिन्हें हम करवा सकते हैं कि जी आप इनकी फील्डिंग? मेरा जब बड़ा सक्सेस किया था तो चेयरमैन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा तो मोहसिन इधर आ जाओ पाकिस्तान, वापस बैठ के मीटिंग करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं 2 कंट्रीज़ के कोचेस बुलाऊंगा फील्डिंग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इनकी ये लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड, और इनको 1 महीना दूंगा कि तुम मेरे 25 से 30 कोच तैयार करो फील्डिंग के, कि 1 साल जब वो कर देगा तो उसके बाद हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे 25 को से साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, 25 से 40 होंगे, 40 से 50 हो जाएंगे। तो मत देखो इधर उधर, तुम्हारे मुल्क में सारा खजाना रखा है। आई थिंक ये अप्रोच बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली ये पॉजिटिव अप्रोच है और यही होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल रहमान। ओके, एक कॉलर हम साथ शामिल करते हैं, फिर शोएब भाई आपकी तरफ आऊंगा मैं सवाल लेकर के। आप अपनी बात कंप्लीट, बिल्कुल मोहसिन भाई। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मोहिब खान कराची से। जी मोहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, सवाल आपने सुन लिया, जवाब देना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल मैं देना चाहूँगा सर। आकिब जावेद। अच्छा जी, आकिब जावेद, आपने इसका आंसर दिया है, आपका लॉक हो गया है हमारे पास जवाब, और अगर आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे खालिद स्वीट्स का एक गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, हमारे एक और कॉलर है आले हैदर, ओके उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अच्छा, ड्रॉप हो गई है कॉल। मुझे साहब इसे आप रैप अप कीजिए। आपने कहा था 2-3 हमने जो गलतियां की, जी जी, एक ब्लंडर तो आपने बता दिया कि वो फखर जमान फील्डिंग का, फील्डिंग के लैप्सेस हुए, ऐसे कैचेस करना पड़ेंगे इस लेवल पे। लेकिन अगर शादाब खान का कैच देखो, जो फ्लाइंग कैच पकड़ा था, वो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा उन्होंने कैच, और शादाब पिछले मैच में पैची परफॉर्मेंस कभी आपको मैचेस नहीं जिताता। आपने एक कैच जबरदस्त कर लिया, 2 छोड़ दिए, या 2 अच्छे कर दिए और एक इंपॉर्टेंट कैच छूट गया। बिल्कुल, हमने 20 to 30 रन्स तो हमने फील्डिंग की वजह से। मेन बात जी ठीक है, हमें फील्डिंग लाइक आई सेड, आई डोंट बिलीव कि जी ओवरनाइट आपकी सही हो जाएगी, मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा 64 for 4 एग्जैक्टली जी, बिल्कुल यही है। उसके बाद कितने पे गए? 138।
138 की पार्टनरशिप लगी थी ईशान किशन और पांड्या की और उसकी जो ईशान किशन। अब देखिए उस वक्त हमने कैसा पकड़ लिया था उनको, दबे से लेना चाहिए था। वो शाहीन अफरीदी के उस वक्त टाइम पे कितने ओवर हुए थे, अगर जिस वक्त उससे 2 एक्स्ट्रा और ओवर करवाए, बिल्कुल ये 2 तू और उड़ा दे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गौतम गंभीर ने भी, सॉरी टू ब्रेक यू, गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया और उसने कहा है कि अगर बाबर पेसर्स को कंटिन्यू करता तो 176 175 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाती टीम इंडिया। ये उन्होंने भी ऐड ऑन कर दिया था। सर आपका फाइनल पॉइंट? एक बात तो मैं ये कहूँगी, देखिए मैं कभी किसी को कमेंट वाले को सुनता नहीं, मेरी जितनी थोड़ी बहुत समझ है क्रिकेट की, मैं अपनी समझ से क्रिकेट देखता हूँ और उससे एक्सपीरियंस है, वो आपकी सुन के ट्वीट कर रहे हैं। नहीं वो शायद कर रहे हो, लेकिन वो भी ना करें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक दूसरा ये हो गया, एक लंबी पार्टनरशिप करा दी, जो लेगा स्कोर कहाँ चला गया? स्कोर चला गया 200 स्कोर 266 टोटल हुआ ना, जो इन्होंने अगली विकेट ली थी फिर उसके बाद, जो हारिस को लगाने के बाद इनको मिली किशन की, तो वो तो 238 के बाद 225 में मिल गए। जो बेस बना ना स्कोर का, वो बना पांड्या की और किशन की वजह से। उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा ऐड करके 266 कर दिया, करेक्ट 266 और मैच बना लिया, 200 जोड़ गए, मैच बना लिया उन्होंने। जहाँ 200 क्रॉस करता ना, याद रखिए इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में और अंडर प्रेशर दोनों टीमें हों, 200 के बाद मैच बनना शुरू हो जाता है। 2020 में तो 130 140 के बाद मैच बन जाता है। चलिए ठीक है सोहेब साहब, मुझे आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना था कि हमारे पास पेसर्स थे, ठीक है, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि हमने प्रेशर और नहीं डाला और हमने 21 ओवर स्पिनर से करा दिया और एक हमारे पेसर का बच जाता? जब से कप्तानी में आए ही इज इम्प्रूव्ड पहली बार, लेकिन जब से वो कप्तानी में आए उनके बारे में एक चीज़ देखी गई है वाइट बॉल क्रिकेट में कि वो एक प्लान लेके निकलते हैं जिस पर टॉस हो रहा होता है कि जब हम मैच होगा, बिकॉज हर मैच का एक प्लान बनता है कि जब आप जाएंगे तो आपने ये करना है, इस बॉलर को 5वें ओवर में लाना है, इसको 8वें में लाना है, इसको 12वें में लाना है और वटेवर, इससे 2 ओवर करवाने हैं, फिर T20 क्रिकेट है 4 ओवर होते हैं, 2 ओवर करवाने हैं, फिर आपने ब्रेक करके फिर इसको 16वें ओवर में लाना है, ये सब प्लान बनता है। बाबर का जो मुझे लग रहा है मसला ये है कि जब ग्राउंड पे चीज चेंज होने लगती है वो अपना प्लान नहीं चेंज करता, नहीं वो उसी बाय द बुक, क्योंकि वो कहता है नहीं क्योंकि ये प्लान था, इसको मैंने 3 ओवर बाद हटाना है, इसको 5 ओवर से ज्यादा की स्पेल नहीं देनी है क्योंकि ये इंजर्ड हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, हमने ये सोचा था, भाई वो विकेटें ले रहा है। अच्छा दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई देखें बाबर ने क्या सोचा होगा, बाबर ने कहा अगर मैं अपने पेसर्स लगा दिया, सपोजिंग विकेट नहीं गिरी, तो मैं आखिरी 15 ओवर में 7 ओवर मुझे स्पिन के कराने पड़ेंगे, तो वो ये सोच रहा होगा चलो मैं स्पिनर्स को निकाल दूं, वाइल ये लोग टुक टुक करके सिंगल डबल ले रहे हैं बिकॉज ये चौके छक्के के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो यही दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग कि वो चला इस डायरेक्शन में था, लेकिन हुआ ये कि वो इतना एक्सटेंड कर गया। भाई कॉमन सेंस तरीका था, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं जान नहीं रहा हूँ स्पिनर्स आए, एक एंड से पेसर्स को लगाए रखो, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने 5 ओवर के बाद हटा दिया, ठीक है, दूसरे एंड से नसीम शाह को ले आते, पूरी पार्टनरशिप 138 की पार्टनरशिप हुई, नसीम शाह को 1 ओवर नहीं दिया, तो भाई आप एक एंड से लगाए रखते, दूसरे एंड से आप स्पिन लगाए रखते, क्योंकि आपको स्पिनर 20 ओवर गुजारने थे, क्योंकि ये तीनों पेसर मिला के 30 ओवर करेंगे। एक पॉइंट मेरा भी ऐड कर दीजिएगा कि आज की तो तमाम विकेट जो है वो पेसर्स नहीं ली हैं, तो स्पिनर्स का तो काम आज नहीं चला, पेसर चल गए, ये फर्स्ट टाइम कमेंटेटर बता रहे थे, अच्छा हाँ सेकंड टाइम अगेंस्ट इंडिया, बाकी एशिया कप में फर्स्ट टाइम हुआ है, ये एक रिकॉर्ड बना। लेकिन जब मैं ये मैच देख रहा था और जब आवाम भी देख रही होगी, लेकिन आपको भी एक ग्लिम्प तो आया होगा कि जब हमने मेलबर्न में गलती की थी 4 विकेट गिराने के बाद, वो गलती यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आई। तो जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो यहाँ कप्तान ने उस गलती से क्यों कोई बाबर आजम ने उसी गलती से तो सीख रहा था जो वो गलत सीख रहा था जी, वो ये डर रहा था जैसे मैंने नवाज को बचा के रखा था 2 ओवर तीसरे ओवर के बाद, और उसको फिर मुझे आखिरी ओवर देना पड़ा। वो चेस कर रहा था ना इंडिया, यहाँ तो हमें टारगेट लेना, यहाँ वो टारगेट चेस कर रहे थे ना, वो 300 की तरफ जा रहे थे, उसको डर ये था, जो मैं कह रहा हूँ डर नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको उसका माइंड रीड करके बता रहा हूँ, वो घबराया हुआ था कि यार अगर मैंने शाहीन शाह अफरीदी नसीम शाह के 35 ओवर में 20 ओवर कर दिए तो आखिरी 15 ओवर मुझे नवाज को, शादाब को और सलमान अली आगा को देने पड़ेंगे। वो ये नहीं, उसने इतना कॉमन सेंस नहीं आया कि यार एक एंड से पेसर लगाओ, दूसरे एंड से स्पिनर रखो, 40 यहाँ पर वो पहले वाली बात मेरी ऐड ऑन हो गई कि हमें एक एग्रेसिव कप्तान की जरूरत है। सॉरी लास्ट मिनट में ये भी कहूँ, जब
37 ओवर्स हो गए तो आपके 13 ओवर बचते थे पेसर्स के, उसने फिर भी शदाब से 2 ओवर और करा दिया। और आपने एंड में आपने नसीम शाह के 9 ओवर्स होने थे, हारिस रऊफ के भी 9 ओवर होने थे, चाहे पूरा 50 ओवर करते। तो ये कैलकुलेशन कहाँ से आई, ये मेरी समझ में नहीं आया। कैलकुलेशंस होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे, बट वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। काशिफ अली है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ अली, आज का मैच देखा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने मैच देखा। बस यही कहना चाहेंगे कि बैड लक फॉर पाकिस्तान एज, क्योंकि हमारा बैटिंग अच्छी चल रही है तो हम लोग चेस तो कर जाते, कहीं ना कहीं हमारे पास मार्जिन था चेस करने का, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बिल्कुल चलेंगे, हम भी आई थिंक इत्तेफाक करते हैं इस बात से। अब ये बताइएगा, आज का जो सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगे? जी मेरा जो आज का सवाल था आपका, उसका आंसर था वसीम अकरम। वसीम अकरम, ठीक है जी, आपका लॉक कर दिया। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं मोहसिन हसन खान साहब। जी सुन रहे हैं, आपको पूछिए। अच्छा, मोहसिन हसन खान साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि विराट को, बाबर को आपस में कंपेयर करते हैं एज वो दोनों नंबर 1 बैट्समैन है, इसी तरह लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चली उसमें शाहीन आफरीदी हर मैच में इंडियन ओपनर्स को आते ही पहले ओवर उन्होंने अपना एक सेट करते जा रहे हैं कि वो पहले ओवर में हमेशा 2 विकेटें 3 विकेट ले रहे हैं। तो इससे पहले यही चीज आमिर कर रहे थे कहीं ना। आमिर जब भी आए हैं, वर्ल्ड कप का ले लें, T20 वर्ल्ड कप का ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी का ले लें, तो क्या अब हम लोग शाहीन को मोहम्मद आमिर से कंपेयर कर सकते हैं? एज वो सीम भी कर रहे हैं, स्विंग भी करते थे, तो क्या आप शाहीन आफरीदी? ठीक है जी, आपका सवाल आ गया, जवाब जो है वो आप ऑनर सुन लीजिएगा, मोहसिन साहब जवाब देंगे। मोहसिन साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन करना चाह रहे हैं ये शाहीन और आमिर का, और जाहिर सी बात है आमिर जो है वो थ्रेट रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ये उनके अपने बयान में भी है इंडियन प्लेयर्स के। इनका अपना नाम है सर काशिफ अली। काशिफ, मैं आपसे एक बात कहूँ, आमिर वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। जो लड़का पाकिस्तान की इज्जत से खिलवाड़ करे ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। उसको निकाला, सही निकाला बिल्कुल। और जितने भी करप्शन में इन्वॉल्व रहे ना 7-8 क्रिकेटर, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बहुत ठेस पहुंचाई है। देखिए, क्रिकेट कभी नहीं मरेगी, प्लेयर्स आएगा चला जाएगा, प्लेयर आएगा चला जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को खुदा न खास्ता अगर हम इज्जत से खेल रहे हैं क्रिकेट, हार भी गए कोई मैच, आप मुझे बताइए क्या होगा। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई मैच फिक्सिंग में, इसमें मेरे दिल में तो ऑनेस्टी। और मैं आपको बता दूं, मैं जब मेरा था या क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना, मैं कहता जब मैं वो बन रहा था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच, मैंने कहा एक करप्ट आदमी नहीं होगा मेरी टीम में। और आप देख लीजिए उठा के, एक करप्ट नहीं था। और हमारी परफॉर्मेंस देखिए। आपका एक स्लोगन भी आया था, आपने एक स्लोगन भी दिया था कि पाकिस्तान के लिए खेलो। नहीं, मेरा स्लोगन था, मैं कह देता हूँ, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए। और ये इस एपिसोड के बाद ही आपने ये स्लोगन दिया था, जो तीनों के साथ हुआ था। देखिए, मुझे और आपको फहीम क्या हक पहुंचता है कि हम अपने मुल्क की इज्जत को ठेस पहुंचाएं? इन लोगों ने मुल्क की इज्जत को दुनिया भर में, ये जो अभी कोच बन के आए हैं, आपको पता है इन्होंने क्या कहा था? जब इन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं अप्रोच करते, उसने कहा मैं मैच फिक्सर्स की टीम को अप्रोच नहीं करता। ये जवाब था। लेकिन पैसे ऑफर हुए, चले गए। देखिए, गोरा जो है ना, उसकी कोई रिलीजियस वैल्यूज तो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो क्या देखता है जहाँ से पैसा मिल रहा है वो चले जाता है। उस बात को मैं जरूर कह दूं जो पहले हम बात कर रहे थे। चलिए जी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, सॉरी मैं आपको कट करी, हमें एक ब्रेक लेनी है, तो हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू विल बी वाचिंग लाइव बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2023 खेल का जुनून। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन आपके पसंदीदा पैनलिस्ट के साथ, जिसका नाम है लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून, को स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। और ब्रेक पे जाने से पहले मोहसिन हसन खान साहब से हमने एक कॉलर ने बल्कि सवाल किया था, जिस पर इन्होंने अपने स्लोगन को भी रिपीट किया, और उसके साथ साथ बातचीत चली रही थी कि हमें बड़ी शार्प ब्रेक लेनी पड़ी। सर, मैं चाहूँगा कि उस गुफ्तगू को आप मुकम्मल कर दें। बस मैं छोटे से अल्फाज में मुकम्मल कर लूँगा। जैसे शाहीन की बात कर रहे थे, मुकाबला शाहीन जो है ना, इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, आउटस्टैंडिंग बॉलर। अल्लाह ताला इसको फिट रखे हमेशा, ये आप देखिएगा और ऊपर जाएगा। और मैं शाहीन जैसे प्लेयर, बाबर जैसे प्लेयर, या जितने भी अपने यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा मैच में फेल हो जाना, पाकिस्तान को फेल मत करना, बड़ा बुरा नाम देके। ये याद रखना कि खुदा न खास्ता मैच में भी आप फेल नहीं होंगे, अल्लाह ताला नियत देखता है। तो इसको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जितने भी फ्यूचर के स्टार्स, अभी भी स्टार्स हैं और सुपरस्टार बनेंगे सारे, 2-3 तो बन ही चुके हैं, लेकिन किसी गलत काम में मत जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान हमारे
हमारी माँ की तरह है, इसकी इज्जत हमारे लिए बहुत बढ़ के है। बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, और जैसे मैं कहता हूँ डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। Exactly. पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। जबरदस्त। और हम भी खेलेंगे अब, और हम खेलेंगे नजरबंद सर, जी। क्योंकि तो सर के साथ ही शुरू करें? सर के साथ ही शुरू बिल्कुल, करेंगे, सर के फिर साथ मजा शुरू आएगा। करें। ये सब लीजिए खेल जी, आज सब खेल रहे हैं। आज सब खेलेंगे, आज सब सब खेलेंगे। दो तस्वीरें सब खेलेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ भी तो खेल हुआ है ना। आज हमारे साथ भी बड़ा मैं जबरदस्त कहता हूँ खेल ladies हुआ। आज वो first। हमारे पास नहीं सर, तारा सिंह सर भी- आज आप, सर आज आप, आज आप। मैं तो लेडीज फर्स्ट कहता हूँ। लेडीज आज- फर्स्ट हमेशा होता है, ये तो है, लेकिन सर, आज 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 आप थोड़ा सा उल्टा ऑनर है, क्योंकि हम 1 घंटे पहले से बैठे हुए हैं ना, इसलिए आज आप तो आपने खेलें। ये तो नहीं खेला होगा। है नहीं, ये आज नहीं किया आप ना, आपका ladies की इंतजार बात कर रहे थे। बात कितनी अच्छी सी लेडी बैठी है तो फर्स्ट होना हम चाहिए। 1 इसीलिए घंटे तो से आप बात इंतजार कर मान रहे थे लेना। आपका। पहली पिक्चर लगाई चलिए, मान लिया जाए। चलें, थैंक यू। मोहसिन सर के लिए पहली पिक्चर लगाइए। कौन सी है, क्या है, क्यों है भाई? लगा। अरे रेडी वाह हो रहे, वाह रेडी वाह हो रहे। वाह वाह। चलें जी, रेडी इसमें तो मैं चाहूंगा शोएब साहब आप टेक द लीड। ये आपका जॉनरा है सर, इसमें हम घुसेंगे भी नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं देखें, एक तो ये है कि मैं बड़ी जल्दी आपको हिंट दे देता हूँ। ही इज बीन क्रेडिटेड विद द बॉल ऑफ द सेंचुरी। ओह ओह, डायरेक्ट easiest, डायरेक्ट डायरेक्ट। He's been credited with bowling the ball of the century. बॉल ऑफ द सेंचुरी। बॉल ऑफ द सेंचुरी। It was regarded, जो उसने गेंद की जिस पे बल्लेबाज आउट हुआ, हाँ, उस गेंद को कहा जाता है बॉल ऑफ द सेंचुरी। वैसे ही कोई नहीं कर सकता। स्पिनर था, स्पिनर था, ऑस्ट्रेलियन था, बिल्कुल था। जी। डेविड वॉर्न। शेन वॉर्न। Shane Warne, sir, Absolutely. and he is no more with us, but he is Yes. और वो one of the You legends. know, always Yes, stay in by memories, getting तो the ball. हमेशा उनका नाम Legend, sir, legend. बेहतरीन bowlers Okay जी, हैं। next. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर। पूछें पूछें। खातून। अच्छा नहीं, एक इसमें क्विक बात, जल्दी से बात कह दूं, जी, जो जी। मैं भी बात कर रहा हूँ ना इज्जत की। जी। शेन वॉर्न दुनिया का इससे अच्छा लेग स्पिनर अभी तक नहीं प्रूव हुआ, जी, जी। और क्या बॉलिंग करता था। हाँ जी। उससे वो डिफॉल्टर बना। हाँ। आपको पता है उसको बैन किया, उसको इस तरह बैन किया, और खेलता था वो विक्टोरिया के लिए। उसके लिए मेलबर्न ग्राउंड पे जाना उन्होंने 1 साल के लिए बैन कर दिया था कि तुम ग्राउंड पे पाँव नहीं रखोगे। ये होता है एक सबक सिखाना, एक दफ़ा सबक सिखा दे सब सही हो जाता है। एनीवे जी, फरमाइए। नेक्स्ट पिक्चर आ गई है, सवाल लगाएं पूछें। अब लगाएं। जी, चलें जी, सवाल खातून है पूछें। जी। मेल फीमेल। खातून नहीं, मैंने जरा क्विक कर देता हूँ। हाँ जी, खातून रेडी। खातून, जी। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। स्पोर्ट्समैन, नहीं 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 नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। लेकिन आपके दूसरे शोबे से ताल्लुक है। दूसरे शोबे से ताल्लुक है, एंटरटेनमेंट के शोबे से ताल्लुक है। तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। हमारी पास की बड़ी टॉप की बिल्कुल ऐसा ही है। हेरोइन। नहीं 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 Heroine नहीं नहीं है। नहीं, कुछ फिल्मों में हीरोइन रही है, लेकिन वजह शोहरत हीरोइन एक्ट्रेस नहीं है। वजह शोहरत जो है उनकी गुलकारी है। गुलकारी ये है। तो आप- जी। चले। अब आप ये बताएं, जो खातून पाकिस्तान की एक्ट्रेस भी रही और मशहूरी उनकी गुलकार से भी, कौन? ख्याल में एक ही है। पंजाब से ताल्लुक, पंजाब से ताल्लुक। मुसर्रत नज़ीर। दुनिया भर नहीं, में नहीं, बहुत नहीं, मशहूर, सर। मगर दुनिया you're- भर जानती है। करीब करीब है। इनका स्टेटस बहुत करीब ऊंचा है। था उनसे। हाँ, अच्छा, इनका करीब है, बहुत करीब है। अच्छा, सबसे ऊंचा। इनके पास एक सोनी दी तवीतली भी थी। अच्छा अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं मैडम, मुझे माफ कर मैडम हाँ। आज तो लेजेंड ही लेजेंड है हमारे पास। सर हो गई आपकी दोनों पिक्चर्स कंप्लीट हो गई हैं। मोहसिन साहब ये लीजिए। सॉरी मोहसिन साहब आपका तो हो गया। शोएब साहब नहीं, अब आपकी दोनों से एक एक अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आप दोनों करिए। पैनल अब आप शुरू हो जाइए। आप- लेडीज फर्स्ट है अच्छा, ना। आप लेडीज बाद फर्स्ट मैं हो आऊंगा गए। अच्छा यार चलो यार, हाँ, आज ये चलें। मीशा जो है ना हाँ, ये बात भी सही है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम आज- लास्ट कर देते हैं। ये बात मुझे पसंद है। लेडीज लास्ट। अब भाई मैं आ गया हूँ। चलें जी, चलें जी। बजर कर दूं मैं। आप लोग रेडी हैं? चले जी, रेडी? आप रेडी हैं? मैं रेडी हूँ। दोनों दे दिए। जी जी बिल्कुल दे दिए। ओके, वी हैव द फर्स्ट पिक्चर। पिक्चर आ गई? ओ ओ ओ ओ ओके जी, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंसान। इंसान 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 मेल फीमेल। मेल। कहाँ से ताल्लुक? पाकिस्तान। वजह शोहरत? कॉमेडियन थे बड़े अच्छे। शोबिस कह रहे हैं। शोबिस। शोबिस के कॉमेडियन थे। हाँ, हाँ जी। अल्लाह क्या उनको करती जन्नत हैं आप नसीब अपने अल्लाह उन्हें हिंट, जन्नत हिंट, नसीब हिंट, करे। कॉमेडियन थे तो फिर बड़े बेहतरीन कॉमेडियन करे। स्टेज शोज के अंदर कमाल वन ऑफ द पहुंच टॉप। गए हैं आप। है जी। हाँ आज हाँ, पहुंच one गए। of the उस्तादों में शुमार होता है। One of the- बिल्कुल। पहुंच गए। हिंदुस्तान ने इतनी कॉपी की है कि हद हो गई। हाँ, और I'm not too sure about that. same। हाँ ठीक कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप और मासिस का हीरो। मासिस के हीरो। चले भाई बता देखें, दो। अगर आप मासिस का लफ्ज यूज नहीं करते तो मैं मोइन साहब कहता। अब आपने ये लफ्ज यूज किया है तो उमर शरीफ साहब। बिल्कुल। बिल्कुल। चले बस दबा दो। आ जाए जी, नेक्स्ट।
एंड वी हैव द नेक्स्ट पिक्चर, हमारे पास दूसरी पिक्चर अभी आ रही है, Okay. आ गई है। ओके जी। अच्छा जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंसान। इंसान कौन है ये इंसान? ये तो आप बताइए। कहाँ से आया है ये इंसान? क्या कह रहा है ये इंसान? मेल फीमेल? वन ऑफ द यंगेस्ट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। वन ऑफ द यंगेस्ट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। अच्छा, बैटिंग या बॉलिंग? ऑलराउंडर। वेरी यूजफुल ऑलराउंडर। और सबसे तेज सेंचुरी भी बना चुके आपको हैं। नहीं पता होगा, ये मेरी सबसे अंडर तेज 19 तो की नहीं। प्रोडक्ट थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी अच्छी खिदमत की। अच्छा, अब खेल रहे हैं? बहुत नाम कमाया, खेल रहे हैं, खेल रहे भी और नहीं भी रहे। लेकिन अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए, फिलहाल टीम में नहीं टीम है। में नहीं, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं, फिलहाल टीम में नहीं है। और लेकिन खेले जा रहे हैं। राइट और हैंडेड, मशहूर बहुत है हर जगह। राइट हैंडेड है जी। छक्के वक्के बड़े जबरदस्त मार लेते हैं। मार चुके हैं, 15 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, मार चुके हैं और लंबे छक्के मारे। लंबे छक्के मारे। हाँ, लेकिन छक्कों के लिए मशहूर नहीं है। छक्कों के चलिए लिए, यानी 8 शाहिद खान सेकंड दे आफरीदी नहीं दें, है। मैं नहीं, वो नहीं। आपको हिंट दे देती हूँ। वन Okay, ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट, सबसे ज्यादा फिट हैं। अरे बहुत ही- अस्सलाम वालेकुम भाभी, अपना ये शोएब भाई। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। बात है जी, बेहतरीन। ये मैंने सलाम इसलिए किया क्योंकि आज इनका मैच, हमारा मैच इनके सालों की टीम के साथ था। अच्छा अच्छा, 2 हो गए आपके। जी 2 हो गए जी, सर। जी, 2 हो गए। अब आपकी बारी। चलें जी, आइए जी, तैयार हैं? तैयार हो रहे नहीं हैं। नहीं, वो सर मैं देख आपको रहा हूँ, आप माशाल्लाह से आज हमेशा आप कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं ना हमें, चलें तो जी। बॉलीवुड में। चलिए जी, रेडी Smartest- है, बस वैसे टाइम। एक बात कह दूं आवाम के सामने, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मेरी वैसे- शनाख्त जो है ना वो क्रिकेट है। सर 100% है, लेकिन हम तो मतलब समझे ना, थोड़ा इनसिक्योर। चले जी, हमारे पास पहली पिक्चर ओहो, आ गई, चलो आगे ओहो। चलेंगे तो। मैं बताता हूँ हाँ जी। जी। आइए पूछिए शोएब साहब। हाँ जी, ओके, सब्जेक्ट सर। ह्यूमन। यस, ह्यूमन? अच्छा, मर्द। सर Yes. मर्द? अच्छा, क्रिकेट से ताल्लुक? नहीं। नोप, ओके, शोबिस से ताल्लुक? मरवा दिया। शोबिस का मुझे इतना आवाज लेकिन ऐसी कि रेडियो पाकिस्तान की पहली शुरू की कुछ आवाजों में से एक आवाज। शोबिज़ और पॉलिटिक्स से ताल्लुक। जी। ओह, तारिक अजीज साहब। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या बात है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब। आमीन आमीन। देखती आंखों सुनते कानों। देखती आंखों सुनते कानों चले को जी, मेरा बहुत पिक्चर अच्छे सलाम। नंबर बहुत 2। ओके, आइए। अच्छा अरे जी। वाह वाह वाह। खातून। नहीं, खातून तो नहीं है, अच्छा, खिलाड़ी है। कह सकते हैं। अभी नहीं खातून नहीं, कैसे कह सकते खिलाड़ी हैं, ये होती तो है? वो- मजा कर। अच्छा, नहीं मैंने खातून का कहा नहीं है और फिर कहा खिलाड़ी है, इसका मतलब था मर्द है। अच्छा, फिर जी ठीक। जी, मैं कतई इस बात के खिलाफ नहीं कि अच्छा, खातून अच्छा। खिलाड़ी नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ खवातीन से अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं, बल्लेबाज, गेंदबाज? अब बल्लेबाज, बल्लेबाज। शदीद बल्लेबाज, ओह, बल्ले शदीद। बल्ले कर देने वाले बल्लेबाज। ओहो, तो ये अभी भी खेल रहे हैं? अभी नहीं खेल। नहीं, अच्छा, तो इनको रिटायर हुए 10 साल से ज्यादा सर हो? आपने ये तो पूछा ही नहीं कौन से मुल्क से। वो वैसे अभी मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ रिटायर हुए 10 साल से पहले हो? मेरा हाँ जी, बिल्कुल। मेरा सवाल इनको कहता है, हाँ। गैरी सोबर्स की झलक थी उनमें बहुत ज़्यादा। चलें, ओह, पहुंच गए? पहुंचा दिया। नहीं, वो जिंदा तो है ना? जिंदा है, जिंदा है। आ गए। शोएब भाई अब सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं वो। नहीं, मैंने 10 अभी मुल्क seconds नहीं left. पूछा। 10 मुल्क को seconds छोड़ दें, left. 501 पे आ जाए ना। ओहो, ब्रायन लारा। पहुंच गए। 501 पे पहुंचा तो दिया। उनका सवाल सही था कि गैरी सोबर्स की झलक तो कुछ और लोगों में भी है। हाँ वो तो है, लेकिन ये काफी क्लोज कॉल। और आपको मैं मुल्क बताता, आपने पहुंच जाना था वेस्ट इंडीज यार पे। ये मेरी हेल्प मैंने करते हैं तो 501 मैं नहीं करूँ इनकी। हाँ ये तो जरूरी है। लाएं सर, चले, आ ही गई है मेरी बारी, आप लोग। आ गई जी, आपकी बारी भी आ गई है। और जब तक आप ये मास्क लगा रही हैं, मैं नाजरीन को बता दूं कि आज का सवाल जो है, भारत के खिलाफ एक रोजा मैच में सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने हासिल की? और ये एक इनिंग की बात हो रही है, एक मैच की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं। ए शोएब अख्तर, बी वसीम अकरम, सी आकिब जावेद, डी मोहम्मद आसिफ। आप अपने जवाब दे सकते हैं। और अब मीशा, आपकी बारी शुरू होती है। चलें, पहली पिक्चर ऑब्जेक्ट, भाई। सब्जेक्ट, इंसान, क्या है ये? ये इंसान है। इंसान है, मेल फीमेल? मेल फीमेल, ये इतने Female, कंफ्यूजन female, क्यों है? female, अच्छा female. अच्छा, फीमेल है। क्रिकेट से ताल्लुक? हाँ हाँ, क्या? क्रिकेट से से ताल्लुक। क्रिकेट से ताल्लुक है बिल्कुल है, ताल्लुक खेलती नहीं है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। कह सकते हैं। कह सकते हैं क्रिकेट से Indirect. ताल्लुक है। मतलब यू कैन Does से she play? लॉज ऑफ Is she a क्रिकेट में player? से शामिल होती नहीं है। नहीं, क्रिकेट से ताल्लुक है। आगे बढ़ाएं। क्रिकेट प्लेयर हैं, नहीं, प्लेयर नहीं है, क्रिकेट से ताल्लुक है। पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की हैं, अब हैं, नहीं, अब हैं, कह सकते हैं। अब हैं, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कह सकते हैं। जैसे कसौटी में कहते थे, कह सकते हैं। सानिया मिर्जा तो नहीं? सानिया वाले कह सकते हैं कि बिल्कुल सानिया मिर्जा। भाई हमारी बारी में शोएब मलिक, इनकी बारी में सानिया मिर्जा। वाह 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 वाह। उल्टा दे दिया। हाँ जी, दोनों को ये लोग भाई साथ वाह ही लाए, वाह शोएब वाह। मलिक चलें, और सानिया मिर्जा आपने को। मास्क अच्छा। लगाया, आपकी स्क्रीन देख रही हैं। अच्छा, ये बात भी जी। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंसान?
तीनों क्वालिटीज हैं इनके, लेकिन इंसान बहुत अच्छी है। इंसान बहुत अच्छी हैं। इंसान बहुत अच्छी हैं, तीनों क्वालिटीज हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिकेटर तो ये नहीं है, लेकिन इन्हें पसंद है क्रिकेटर। ओके, इंडस्ट्री इनकी बहुत सारी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। शोबिस, क्रिकेटर्स पसंद हैं, शोबिस की हैं, पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की हैं, अब है, पहले नहीं थी, अब है। ये भी अब है। कौन है जिनको सब आप लोग माइग्रेट करा के पाकिस्तान लाए? अभी आपको बताया ना, आपने सही जवाब दिया था, सानिया मिर्जा हो गई थी माइग्रेट। जल्दी बताइए, 24 सेकंड बाकी है। शोबिस से इनका ताल्लुक है। एक्सेंट इनका जो है वो उर्दू में थोड़ा सा लड़खड़ाती हैं। उर्दू में लड़खड़ाती हैं। शोबिस बड़ी ही जोशीली खातून है। जोशीली, हाँ, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और सिंधी में बोल एंटरटेनमेंट से गहरा ताल्लुक है। बोल एंटरटेनमेंट से गहरा ताल्लुक है। जो भी बात करती हैं बड़े जज्बे, बड़े जोश के साथ। शो करती हैं, इंस्टा शो भी करती हैं। मथीरा, क्या बात है। 1 सेकंड पहले आपने सही जवाब दे दिया। मथीरा सर, तो मथीरा करेगा। ये था। पॉइंट्स टेबल हमारे पास तैयार है, लेकिन ये तो पॉइंट्स टेबल है ना, सही है। हमारा प्रेडिक्शन स्कोर बाद में आएगा, उसके लिए भी एक सरप्राइज मौजूद है। पॉइंट्स टेबल मीशा डिस्कस कीजिए प्लीज। बिल्कुल जी, हमारे पास पॉइंट्स टेबल रेडी है। आज अब हम ग्रुप ए में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम, पहली टीम है जो सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। उनके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 एक्चुअली उन्होंने खेले हुए हैं, 3 पॉइंट्स हैं। एक मैच जीता है और एक का जो है नो रिजल्ट रहा है, जो आज का मैच है। तो अब 3 पॉइंट्स के साथ वो पहुंच गए हैं सुपर फोर्स में। इंडिया के पास अभी 1 पॉइंट है, जो आज के मैच की वजह से हुआ है। नेपाल हैज़ 0 पॉइंट्स, क्योंकि अभी तक वो कोई मैच नहीं जीते। उनका एक ही मैच हुआ है पाकिस्तान से। ग्रुप बी की तरफ अगर हम चले जाते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। श्रीलंका के पास 2 पॉइंट्स है, जो वो जीते थे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली विथ 0 पॉइंट्स, उनका भी एक ही मैच हुआ है। एंड अफगानिस्तान विथ नो पॉइंट्स। बट कल हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे, कल होगा अफगानिस्तान वर्सेस एग्जैक्टली। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है कराची से, सैफ। देखते हैं जी सैफ क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताइए खैरियत से? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है सर। और घर में सब ठीक ठाक हैं? जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दोस्ती यारी हो गई हमारी बहुत अच्छी। सवाल का जवाब देना चाहेंगे सैफ साहब? जी जी बिल्कुल सर, बताइए। सर मुझे मौसम सर से बात करनी थी। उनसे मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब पाकिस्तान ने 66 रन पे इंडिया के 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल शामिल थे, तो सर बाद में मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने लैग किया था। तो मैं सर से पूछना ही चाहूंगा कि उनकी कैप्टनसी में ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि बाबर आजम ने मतलब ईशान किशन की, हार्दिक पांड्या के साथ 140 रन की पार्टनरशिप लगवा दी। मतलब बॉलर्स को उन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया, क्या किया? ठीक है जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका आपका, साबुत थोड़ा स्लो है, इसका जवाब दे चुके हैं मोहसिन साहब, लेकिन फिर भी सम अप कर देंगे वेरी क्विकली। सम अप कर दूंगा मैं। देखिए बाबर जो है ना, वो कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं जो बने बनाए आते हैं, जो ऑलरेडी उनमें वो जर्म्स होते हैं, कुछ बनते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। बाबर इंप्रूव कर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। आज उससे गलती हुई है, लेकिन वो उससे क्या सेफ्टी और उसके हवाले से नहीं बाद में कहूँगा मैं। तो क्या नाम बताया ना, क्या नाम बताया? सैफ। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, बहुत ही वैलिड है कि 56 for 4 कह रहे हैं। जी जी जी। अगर उसके बाद पकड़ लेते ना तो 100 पे इंडिया को वो ऑल आउट कर देते, लेकिन बहरहाल उसने गलती जानबूझ के नहीं। ये काम है कोचेस का। कि मैं आपको एक और बात यहाँ कह रहा हूँ, जो मैं फ़हीम से और मीशा से और अपने सोहेब अली से करने वाला था। जब फील्डिंग हो रही होती है एक प्लान नहीं बनता, जब बैटिंग हो रही होती है एक प्लान नहीं बनता। 3 से 4 कोच जो है प्लान बना के कैप्टन के साथ उसे फील्ड में उतारता है। ये प्लान करना नहीं चला, चेंज कर देना, ये प्लान करना नहीं चला। अब ये प्लान मुझे नज़र नहीं आया कि अगर सर 2 सवाल है मेरे पास इससे रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताएं कि एक तो आप बाबर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो आप बाद में दिए कि वो किस तरीके से, जैसे वो कहते हैं कि वो अडेप्ट नहीं करते सिचुएशन के साथ, एक तो ये। और दूसरा, जब पीछे पूरी टीम आपका देख रही थी, आपका जो है क्या आप अपने जो ओवर जो स्पिनर्स को दिए जा रहे हैं, तो कोई तरीका होता है कि किसी तरीके से वो कोई मैसेज पहुंचाते, कुछ करते कि मिसकैलकुलेशन हो रही है, क्या हो रही है? हमेशा ये काम है कोचेस का। जी। कोच को क्यों रखा गया है? इसलिए आपको पता है, एक तो मैसेज पहुंचाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड मैन में आप मैसेज लिख के दे देते हैं थर्ड मैन पे या फाइन लेग पे जो फील्डिंग कर रहा होता है, या फिर आप पानी के
सवाल ग्लव्स के हवाले से बड़े तरीके। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन आपको और जावेद मियादाद साहब को मैंने देखा है जब वो कोचिंग करते हैं वो गैलरी से बैल्कनी से इशारे कर रहे होते थे कि इस तरफ करो उस तरफ करो, ये सब शायद मैंने इतने इशारे नहीं किए, लेकिन मैं जावेद मियादाद साहब तो लेकिन आप कल बताए थे कि ड्रिंक्स ब्रेक में उसमें भी आप थोड़े मैसेजेस मैं जब था ना तो फील्डिंग के वक्त अपने मिसबा को 3 से 4 प्लान देता है, मिसबा ये ना चले ये करो, ये ना चले ये। अब अगर ये अगर यहाँ पे 40 वो 6 कह रहे हैं 66 पे 4 आउट हुए थे ना जी। क्या करेंगे, हमारे इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, या तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही। एक स्टैट्स मजहर अरशद ने निकाली जो कि टीम के साथ नहीं है, बट इज अ स्टैटिस्टिशियन, एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है। उसने कहा पिछले 10 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट जो हुई है, जाहिर बात है वाइट बॉल क्रिकेट भी है, टेस्ट मैचेस तो हमने खेले नहीं है, उसमें इंडिया की अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग एवरेज वर्सेस पेस इज 31 एंड बैटिंग एवरेज वर्सेस स्पिन इज 64। ओके, यानी जब वो पेसमैन को खेलते हैं तो पर उनकी एवरेज 31 है, आपने फिर भी 2 स्पिनर खिला के और उनसे 20 ओवर करवा दिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो यमन ये कौन है जो कोच के सामने ये डेटा या तो रख नहीं रहा है, जो है वो मेरे और अगर रख रहे हैं काम करना चाहिए। तो सर प्रेडिक्शन जो है उसका स्कोर हम देख लेते हैं। सर हमें प्रेडिक्शन फिनिश कर रहा हूं आपको, कोच आपके नहीं जाके खेल नहीं सकता। एग्जैक्टली, खेलना आपने खुद ही तगड़ा करता है आपको। प्रेडिक्शन स्कोर जो है जी वो आप हमें दिखा दीजिए जो हमने अभी तक किया है, और मेरा स्कोर तो ज्यादा हो ही गया होगा, उसकी वजह भी आपके पास मौजूद है, वो भी बता दीजिएगा क्यों। चले जी 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 दिखाएं जी, वीडियो भी दिखा दें कि मैं कहाँ था। देखें सर एक प्रेडिक्शन मेरी और सही हो गई, लगाएं वीडियो, ये अपना वीडियो लगा दें। बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आर्च राइवल्स पाकिस्तान। बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान, लेकिन कल देखना पड़ेगा कि बेहतर क्रिकेट कौन खेलता है। दिल पाकिस्तान में तो और पाकिस्तान अब आज आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। बात तो सुने ना, मैं बता रहा हूँ 80% जो है वो प्रेडिक्शन है बारिश हो जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन है मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई सर, मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई, बारिश हो गई, आ गए जी डक भैया आ गए। पहले सुबह से थी, फिर सेकंड हाफ में हुई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर कल की प्रेडिक्शन हम लेते चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं जो वेरीफाई होना बाकी है, लेकिन ये भी कहीं और से किसी ने ये ट्वीट किया है, और वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की क्योंकि बात हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी इज द ओनली बॉलर इन द वर्ल्ड जिसने एक ही इनिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड किया। ओह ये हमने अभी लास्ट ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। आई डिडंट नो, आई एम सॉरी आई स्टोल अवे दैट वेरी पॉइंट। क्विकली कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। सर इस प्रेडिक्शन से एक मिनट जी जी, आमिर का पूछा था ना उससे क्वेश्चन है। आमिर वाज अ वेरी फाइन बॉलर, लेकिन वो गेंद उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, वो यहाँ से करता था। शाहीन शाह अफरीदी यहाँ से गेंद करता। बिल्कुल, तो कंपैरिजन ज्यादा डिफिकल्ट। शाहीन बेहतर है जी, जवाब आपके पास आ गया। अफगानिस्तान आपका क्या प्रेडिक्ट क्या करें? बांग्लादेश अफगानिस्तान कल। आई विल गो फॉर बांग्लादेश। आप अफगानिस्तान बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान। ओके जी, अफगानिस्तान बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश। चले मैं बांग्लादेश। विनर ऑफ द डे आपको बताते हैं जी, आज का विनर कौन है, कौन जीते हैं, ये हैं फहीम। एक बात क्विकली कह जी जी, एक मैच की जीत हाँ जी, सारा सिनारियो चेंज कर देती है, बॉडी लैंग्वेज बदल देती है, सब बदल देती है। कुछ मोहिब खान कराची से जीत चुके हैं खालिद स्वीट्स का ये गिफ्ट हैम्पर, और साथ साथ वो टी शर्ट जो कि अभी यहाँ अरूबा फैशन वेयर की टी शर्ट जो साइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब। ये मोहसिन साहब अभी ब्रेक में ही आपको साइन करके दे देंगे, जब हम वापस जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। स्वीट साहब सही जवाब बताइएगा। आकिब जावेद। और ये भी मैं बता दूं 7 विकेटें ली थी जिसमें एक हैट्रिक शामिल था। 7 विकेट्स अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट शारजाह। ये किसी और बॉलर ने वैसे कभी ये 1990 की बात है मेरे ख्याल 1990 में किसी और बॉलर ने वैसे 7 विकेट लिए किसी और मैच? नहीं, वो एक वेस्ट इंडियन था, सबसे पहले तो उसने ली थी, लेकिन आकिब जावेद ने जो 7 विकेट्स ली हैं उसमें उनका हैट्रिक शामिल था। और वसीम अकरम ने कितनी विकेट्स ली थी? हाईएस्ट अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट नो। अगेंस्ट इंडिया, अच्छा उन्होंने जो है वो अभी तक पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें वसीम भाई का नाम दिया, तो मैंने डेफिनेटली गूगल किया होगा। सवाल से वो ये ना समझे हो कि वनडे मैचेस में टोटल मैचेस में किसने सबसे ज्यादा टोटल में वसीम भाई की ज्यादा, उसमें वसीम अकरम होगा। लेकिन अगर किसी एक मैच में ले अगेंस्ट इंडिया तो आकिब जावेद टुक 7 फॉर 33 और 35 समथिंग लाइक 60 विकेट्स वसीम भाई ने टोटल लिए हैं इंडियंस की, तो वो टोटल वसीम अकरम का है। लेकिन किसी एक इनिंग की अगर बात करें, जो ये मैं समझता हूँ ये सवाल है, तो उसमें आकिब जावेद है इंक्लूडिंग अ हैट्रिक।
ठीक हो गया। चले मोहसिन हसन खान, बहुत एक चीज रह गई थी हमारी कि आपके पास है 7 विकेट और उसमें हैट्रिक। बिल्कुल, बाबर के लिए एडवाइस क्या कि वो अडैप्ट नहीं कर रहे, तो अब उन्हें क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे ये मिसकैलकुलेशंस कम हो जाएंगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोचेस हैव टू प्ले देयर रोल फॉर गेम प्लान्स। बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों में। कि इस पॉलिसी से हमने जाना रहा, जब एक कप्तान के पास 3 से 4 प्लान होते और इस वक्त जिस वक्त इसने उनको हटा दिया था फास्ट बॉलर्स को, सीधा मैसेज जाना चाहिए था, करवाओ इनसे 2-2 ओवर और जैसे शोएब ने बीच में बात की थी, शाहीन से मत, शाहीन से करवा लो 2 ओवर, दूसरे 2 भी तो हैं। नसीम शाह बोल्ड ब्यूटीफुली टुडे। बिल्कुल, बहुत अच्छी। और यहाँ मैं एक बात और आपसे कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, अगर ये अपना शाहीन शाह और नसीम शाह अच्छा स्टार्ट देते हैं तो फिर जाके रऊफ जो है इफेक्टिव होता है। एग्जैक्टली, रऊफ उसी वक्त इफेक्टिव होते हैं। शोएब साहब, हमें जाना होगा, इजाजत दीजिएगा। आज मोहसिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हमें बताया जा रहा है कि हमारा वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपकी पसंद जो ट्रांसमिशन है उससे, जिसका नाम है लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून, को स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।